सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हम सबको आप सबको संभाल के रखा, अब तक अपनी आशीष में रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम वचन की तरफ जाएंगे। आज हम सीखेंगे मत्ती से, निकालेंगे मत्ती 19 का 14। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। परमेश्वर का धन्यवाद। तो आज हम वचन पढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का। जब बालकों को अपने पास, जब बालक उसके पास आते हैं, तो हम शुरू से पढ़ेंगे 13 से। तब लोग बालकों को उसके पास ले गए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है इस वचन से, कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। मतलब परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है कि स्वर्ग का राज्य बच्चों जैसो ही का है। मतलब बच्चों जैसा, जिनके अंदर स्वभाव होता है, जो बच्चों जैसे होते हैं। बच्चे कैसे होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि मन के दीन होते हैं बच्चे मन के साफ होते हैं, नर्म होते हैं, वो एक दूसरे से प्रेम करने वाले होते हैं, उनके अंदर दया होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब बच्चे, हमने देखा हुआ है कि बच्चे कैसे होते हैं, जब वो एक जगह खेल रहे होते हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो तुरंत ही उस चीज को भूल जाते हैं। आप देखो कि बच्चे वो वापस एक जगह बैठ के दोबारा खेलने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? कि उनके अंदर दया है, प्रेम है, शांति है, और वो नम्रता है उनके अंदर। वो कभी भी किसी से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। उनके अंदर दूसरों के लिए मन में उनके पाप नहीं होता, कपट नहीं होता, छल नहीं होता, जैसे कि आजकल के लोगों के बीच में हो रहा है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का, हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का हृदय इन बच्चों जैसा ही का था। जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ा था क्रूस पर चढ़ाने के लिए, तो हम जानते, बाइबल जिन्होंने पढ़ी है वो भलीभांति जानते हैं कि यीशु मसीह पर कितनी ताड़ना दी गई, कितना उन्हें क्रूस पर टांगने से पहले कितना उन्हें सताया गया, उनको कोड़े मारे गए, उनके ऊपर थूका गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, उन पर हंसा गया, उनसे कहा कि अगर तू सच में खुदा का बेटा है तो ऊपर से उतर, नीचे उतर कर आ जा। लेकिन प्रभु ने फिर भी क्या किया उन लोगों के लिए? प्रभु ने, यीशु ने क्रूस पर ही उनके लिए दुआ की, हे पिता, इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते। तो वो क्या था? वो दीन और नम्र था। वो जानता था कि ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसके अंदर प्रेम था। उसने अपने पिता से उनके लिए क्षमा मांगी, उनपे क्रोध नहीं किया, उनपे भड़का नहीं, उनको शाप नहीं दिया, बल्कि उनके लिए दया मांगी परमेश्वर से, उनके लिए क्षमा मांगी परमेश्वर से। उसका हृदय बिल्कुल बच्चों जैसा था, दया करने वाला, प्रेम करने वाला। वो प्रेम करने वाला था, वो सबसे प्रेम करता था। और वो यही कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है, मतलब बच्चों जैसो ही का है। बच्चों जैसा मतलब जिनका हृदय बच्चों जैसा होता है। बच्चे कभी किसी से ज्यादा नाराज नहीं होते, बच्चे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बच्चों के अंदर बैर भाव नहीं होता, क्रोध नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होती। परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब बच्चों जैसा हृदय रखें, बच्चों जैसे बने, बच्चों जैसे बनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। तो मेरे भाई बहनों, में यही कहूंगी कि हमें बच्चों जैसा हृदय रखना चाहिए। हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तो इस वचन से सबको ढेर सारी आशीष मिले। हो सके तो आप इस वचन को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाह रहा है। सबको जय मसीह की। आइए हम सब दुआ करते हैं, परमेश्वर के समीप जाएंगे, सब आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं खुदा, तेरे सम्मुख आते, तेरे चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद खुदा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए खुदा परमेश्वर। धन्यवाद खुदा परमेश्वर, तूने हमें पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को, मनुष्य जाति को तूने अब तक संभाल के रखा पिता, जीवित रखा पिता। कितने हैं पिता जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन तूने हमें इस योग्य समझा पिता। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता। तेरे हर एक बेटा बेटी को खुदा परमेश्वर सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। अनुग्रह कर, दया कर पिता, तू दया का सागर है पिता परमेश्वर।
हे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, जितने पिता परमेश्वर तेरे बेटा बेटियां पिता परमेश्वर, उन सबकी जिम्मे तू काम कर पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो बच्चों जैसा हृदय रखकर पिता परमेश्वर राज्य प्रवेश करने पाए पिता परमेश्वर। वो अपने दिलो दिमाग से पिता परमेश्वर ये पिता परमेश्वर क्रोध को पिता परमेश्वर, जलन को पिता, ईर्ष्या को, बैर को खुदा परमेश्वर, घमंड को पिता, यस खुदा अपने जीवन से दूर कर दे पिता, और तेरे बच्चे बनकर पिता परमेश्वर राज्य प्रवेश करने वाले बनने पाए खुदा। इन सबों के जीवन तू काम कर पिता, ये सब तेरे बेटा बेटियां हैं खुदा परमेश्वर। तेरे वचन कहता है पिता, जाति होने जाति सब पर तेरा अधिकार है खुदा। इन सब पर अनुग्रह कर, दया कर पिता। हम तुझे भूल जाए लेकिन तू हमें नहीं भूलता खुदा। दया कर पिता परमेश्वर, तू दया का सागर है जिंदा खुदा परमेश्वर। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद पिता, हम विश्वास करते हैं पिता तूने हमारी दुआ प्रार्थना को सुना और आमीन कर दिया पिता। धन्यवाद की भेजाते हैं पिता, और जितने लोग बीमार हैं पिता उन सबों को भी तू छूना और तू चंगाई देना पिता। सबों के जीवन तू काम करना पिता। सब तेरा बेटा बेटी है पिता, अनुग्रहकारी, दया करने वाले, विलंब से क्रोध करने वाले पिता। धन्यवाद, धन्यवाद की भेजाते हैं। छोटी सी दुआ प्रार्थना खुदावन तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदा, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन से आपको ढेर सारी आशीष दे। और अगर किसी का कोई दुआ प्रार्थना का विषय है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम उनके लिए दुआ करेंगे। सबको जय मसीह की।